दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी पाठशाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के नेक्स्ट पार्ट की, जहां हम अपने डॉक्यूमेंट में मीडिया, लिंक, बुकमार्क और कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन डॉक्यूमेंट को इंटरैक्टिव और प्रोफेशनल बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडिया ऑप्शन की, जहाँ पर हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑडियो या फिर वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होती है। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन टाइप कुछ बना रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक पेस्ट करना होगा। मैं यहाँ से इस चैनल का लिंक कॉपी कर लेती हूँ और फिर हम यहाँ पर जाकर लिंक पेस्ट कर देंगे। कुछ जो भी वीडियो यहाँ पर इंसर्ट करनी है, आप उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कीजिए और यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद वो वीडियो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। आप चाहे तो इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो अपने आप प्ले हो जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जब आप दोबारा से बाहर क्लिक करोगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये देखिए एमएस वर्ड का कितना यूजफुल ऑप्शन बताया मैंने आपको। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, लिंक्स की। इस पार्ट में आपको 3 इंपॉर्टेंस ऑप्शन मिलते हैं। लिंक्स, जिसको हम हाइपर लिंक्स भी बोलते हैं, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। इन तीनों का काम होता है डॉक्यूमेंट के अलग अलग पार्ट को एक दूसरे से जोड़ना या फिर किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से लिंक करना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपर लिंक ऑप्शन की। हाइपर लिंक से हम किसी टेक्स्ट या इमेज को क्लिकेबल बना सकते हैं, जिससे क्लिक करते ही आप किसी वेबसाइट, फाइल या डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट पर जा सकते हो। अब देखना यह है कि कैसे होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई टेक्स्ट लिखो, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ विजिट गूगल। अब उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर इंसर्ट टैब में आपको जाना है और लिंक ग्रुप में लिंक या फिर हाइपर लिंक ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए इस तरह से। उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स होते हैं। सबसे पहले नंबर आता है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। ये वो टेक्स्ट होता है जो स्क्रीन पर दिखाई देगा, मतलब जो आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पर दिखाई देगा, जिस पर भी आप लिंक लगाओगे। उसके बाद आता है एड्रेस। यहाँ पर आपको उस वेबसाइट का URL पेस्ट करना है जहाँ आपको जाना है। मतलब आपने इसको यहाँ पर, इस टेक्स्ट को यहाँ पर लिखा और आपको इस टेक्स्ट पर जो भी लिंक लगाना है आपको यहाँ पर वो लिंक पेस्ट करना है। उसके बाद ओके प्रेस करते हैं, आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में अंडरलाइन के साथ आता है। अब अगर कोई इस पर क्लिक करे तो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैंने यहाँ पर वो लिंक पेस्ट करती हूँ। हम यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए। ये देखिए, अब देखिए जिस पर हमने लिंक लगाया है उस टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया और वो अंडरलाइन होकर आ गया है। यही होता है हाइपरलिंक। अब अगर कोई इस पर क्लिक करे तो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके लिए आपको कंट्रोल क्लिक करना होगा इस तरह से, अपने आप वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। ये देखिए। वैसे अगर आप चाहते हो तो हाइपरलिंक से आप किसी भी फाइल, फोल्डर या सेम डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट में लिंक लगा सकते हो। आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर विजिट फाइल। आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जाइए, आपको यहाँ पर करंट फोल्डर में काफ़ी सारी फाइल्स मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर किसी भी फाइल में जाना है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये देखिए इसका कलर अपने आप चेंज होकर आ गया और कंट्रोल करके क्लिक करेंगे तो अपने आप वो फाइल खुल कर आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बुकमार्क की। बुकमार्क का यूज ज़्यादातर हाईलाइट के लिए किया जाता है। एक तरीके से मान लीजिए कि कोई प्लेस को मार्क करके उसको याद रखने के लिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेती हूँ इस तरह से। ये मैंने एक पैराग्राफ ले लिया। अब मान लीजिए आप बुक पढ़ रहे हो, तो बुक पढ़ते पढ़ते आप नेक्स्ट पेज पर चले गए और यहाँ पर आपको कोई मीनिंग है जो आपको समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए यही मीनिंग है और आपको समझ नहीं, आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाते बुक मार्क करके यहाँ पे इसका शॉर्टकट पे कोई नाम रख दिया। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे CO और यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ये अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। अब आपने इसको पढ़ लिया। अब फिर से आप नेक्स्ट पेज पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आया कोई मीनिंग, तो मान लीजिए यही है, आपने इसको ऐसे सिलेक्ट किया, बुक मार्क पर गए और यहाँ पर जाकर RM कर दिया और इसको ऐड कर दिया।
ये भी हाईलाइट हो जाएगा। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है। अब मान लीजिए मुझे देखना है कि मैंने कल क्या क्या चीज़ें मार्क की थी, अब मैं कैसे देखूँगी? तो उसके लिए आपको यहाँ पे बुक मार्क पे जाना है और यहाँ से जो भी आपने शॉर्टकट लिखा था उस पर क्लिक करके गो टू पर चली जाइए। अपने आप वो मीनिंग हाईलाइट होकर आपको दिखाई देगा जो आपने बुक मार्क किया था। आपको इस पर जाना है तो क्लिक करके गो टू कर दीजिए। ये देखिए, देखिए बुक मार्क का मतलब क्या है, एक तरीके का रेफरेंस देना कि अगर दोबारा मुझे उस पैलेस पर जाना है, उन मीनिंग्स को ढूंढना है, तो मैं ईजिली उनको ढूंढ सकूँ। मुझे एक एक करके उनको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, मैं आसानी से बुक मार्क पर जाके वहाँ पे देख सकती हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? देखो, नॉर्मली जब भी हम नोट्स बनाते हैं फिर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, तो उनमें मान लो कि हमें हाइपरलिंक का यूज़ करना होता है या फिर हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक लिंक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं हम एक पैराग्राफ किस तरह से मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग दूंगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा चैप्टर फर्स्ट एंड फर्स्ट डे ऑफ MS वर्ड। अब मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लेती हूँ इस तरह से। मैं इसका साइज बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगी और यहाँ पर एक हेडिंग लिखूंगी, थैंक बी ऑफ एंड पर। मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लेती हूँ इस तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे चैप्टर थर्ड, इसको भी हेडिंग पर लेती हूँ इधर। देखिए इसी तरह से ये करते करते मैंने यहाँ पर 5 चैप्टर्स बना लिए हैं। अब देखिए दिक्कत क्या है, अब मान लीजिए मुझे फर्स्ट चैप्टर से 5th चैप्टर पर जाना है, तो मुझे यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करते हुए जाना होगा इस तरह से। अब फिर मुझे 4th चैप्टर को जाना है, तो मैं इस तरह से जाऊँगी। अगर मुझे फिर से फर्स्ट चैप्टर पर जाना है तो स्क्रॉल करके मैं तब पहुँच पाऊँगी। अब मुझे एक एक करके चैप्टर ढूंढने में दिक्कत हो रही है। अब ये तो फिर भी 5 चैप्टर है। अगर मान लीजिए इसी तरह से आपके सामने 30 चैप्टर हो तो आप क्या करोगे? तो इस तरीके से जब हम हेडिंग दे देते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली हम करते क्या है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्रॉस रेफरेंस। आप क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करिए। यहाँ पे मैंने सबने क्या दिया, मैंने हेडिंग दिया है, तो हम यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट करनी है इस तरह से। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने आप तभी चैप्टर्स का नाम आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करके आपको इंसर्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपको सेकंड चैप्टर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। इसी तरह से सभी चैप्टर को क्लिक करके आपको यहाँ से इंसर्ट कर देना है इधर। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे सभी चैप्टर्स की हेडिंग आ गई है। अब मैं यहाँ से कंट्रोल एंटर करके को फर्स्ट पेज पर ले जाती हूँ इस तरह से। ये देखिए मेरे जो सभी हेडिंग्स है वो दूसरे पेज पर आ गई है। अब देखिए यहाँ पर मेरे सभी चैप्टर्स आ गए हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, ये ऐसे करने से आपकी जो स्क्रॉल करने की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको 5th चैप्टर पर जाना है, तो आप कैसे जाओगे, कंट्रोल क्लिक कर दीजिए, आप अपने आप 5th चैप्टर पर पहुंच जाएंगे और कंट्रोल होम पर क्लिक कर दिए आप फिर से फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब अगर आपको 3rd चैप्टर पर जाना है तो कंट्रोल क्लिक कर दीजिए, आप अपने आप 3rd चैप्टर पर आ जाएंगे। और फिर से आपको फ्रंट पेज पर जाना है तो कंट्रोल होम कर दीजिए इस तरह से। तो आप इस तरह से क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करके सिंपल तरीके से अपने चैप्टर्स को ढूंढ सकते हैं बिना स्क्रॉल की। आपको बस क्या करना है, कंट्रोल क्लिक कर दीजिए, आप उस चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं कमेंट ऑप्शन की, जो कि बहुत ही सिंपल है और आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हो इस तरह से। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी कमेंट यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं लिखती हूँ डेटा ऑफ राजू, इस तरह से मैंने इस कमेंट को यहाँ पर लिख दिया। या तो आप कंट्रोल प्लस एंटर कर सकते हो या फिर आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने से ये जो कमेंट आपने लिखा है ये अपने आप सेव हो जाएगा, तो आप कमेंट अप्लाई कर सकते हो। ये ज़्यादा खास नहीं है रहते हैं, आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो इस तरह से। इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और इंटरव्यूज़ भी पूछा जाता है, जो है हेडर और फुटर। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे पेज का जो टॉप पार्ट है उसको बोलते हैं हेडर और जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फुटर। अब नॉर्मली आप मान लो कि यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लेती हूँ, ये देखिए अब हमारे पास एक अच्छा खासा पैराग्राफ है। ये मान लीजिए ये किताब मैंने लिखी है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस किताब का टाइटल लिखूँ, पेज नंबर लिखूँ, हेडर फुटर कुछ भी लिखूँ, मैं इसमें एडिट करूँ। तो मैं ऐसे एक एक पेज पे करने लगी तो मुझे कितना सारा टाइम लगेगा।
मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है हेडर और फुटर का। यहाँ पर हमको इसकी जरूरत है। चलिए देखते हैं कैसे। मैं यहाँ पर हेडर पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर कितने सारे स्टाइल आ जाएंगे। यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये सिलेक्ट किया, देखिए ये हेडर आ गया। अब मैं इसमें लिखूँगी, अब मैं इसमें टाइटल लिखूँगी MS वर्ड नो। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ये देखिए। अब इसके बाद आता है फुटर, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टाइल मिल जाएंगे जैसे भी आप चाहते हैं। मैं यहाँ पर लेती हूँ 3 कॉलम्स वाला। ये देखिए। अब आपको यहाँ पर जो भी लिखना है आप यहाँ पर क्लिक करिए और अगर आपको पेज नंबर चाहिए तो यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टाइल मिल जाएंगे। टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, या पेज मार्जिन या करंट पोजीशन। तो मैं यहाँ से करंट पोजीशन सेलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लूँगी। ये देखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी लिखना है, अगर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर ऑथर का नाम, फाइल का नाम कुछ या फिर डॉक्यूमेंट टाइटल कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऑथर का नाम लिख देती हूँ। ये ऑथर अपने आप आ गया। इसके बाद अब अगर यहाँ पर भी आपको कुछ लिखना है तो आप क्विक पार्ट्स में जाकर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाकर मुझे यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी देनी है, जैसे मैंने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट किया, ये देखिए, और मैं यहाँ लिख देती हूँ ई-बुक। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कैटेगरी दे दी है क्विक पार्ट्स का यूज़ करके। तो इस तरह से मैंने हेडर और फुटर दे दिया। ये देखिए, अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि जो मैंने फर्स्ट पेज पर अप्लाई करा था वो अपने आप सभी पेज पर अप्लाई होकर आ गया है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर Ctrl F2 प्रेस करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी लिखा है पेज 1, यहाँ पर पेज 2। आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिखा है वो सब सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप हेडर और फुटर का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो है टेक्स्ट बॉक्स। इसमें क्या है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पर बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे। जो भी आपको इसमें से बेटर लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, आप चाहे तो इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। ये एक सेव फॉर्मेट है। तो आपने सेव ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि आप कैसे उसको फिल कर सकते हो, उसके आउटलाइन दे सकते हो, उस पर इफेक्ट दे सकते हो, आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये सब आपने पढ़ लिया है। ये बस एक सेव है। अगर आप इसको खुद बनाते हैं तो आपको काफ़ी सारा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर ही बने बनाए आपको मिल रहा है। इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है और इससे आपका काम भी आसान हो जाता है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।